नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वास्तुशास्त्र वॉइस पर करीब 400 वर्षों बाद 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को एक बेहद ही दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होने के साथ साथ इस साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी आकर से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यह दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और अगर इस दिन आप मिट्टी के दिए से जुड़ा यह असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय कर लेते हैं, जिसे स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 कई अद्भुत संयोग लेकर आया है। 14 अक्टूबर साल 2023 यह दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ साल का आखिरी और सबसे बड़ा अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। और इस दिन सर्वप्रथम अमावस्या होने के साथ साथ शनिवार का दिन भी पड़ रहा है। इसलिए इस अमावस्या को शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस दिन अगर आप मिट्टी का एक दिया घर के इस कोने में जला देते हैं, तो आपको धनवान, मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की भी समाप्ति है। और यदि अभी तक आपको अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं मिला है, और यह उपाय इस आखिरी दिन करके देख लेना, निश्चित ही आपका पितृ दोष दूर होगा और आपको पितृ का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो दोस्तों, आखिर क्या है वह उपाय, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि यदि आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं, तो सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रात 9:50 को प्रारंभ होने वाली है और इस तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर दिन शनिवार को रात 11:24 पर होगी। दोस्तों, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का समय सुबह 11:44 से प्रारंभ है, जो दोपहर 3:35 तक रहेगा। दोस्तों, अब बात करें इस दिन पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की, तो यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो होगा वह मान्य होगा। इस सूर्य ग्रहण का अशुभ असर कुछ राशियों पर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर साल 2023 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ेगा। यह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अटलांटिक कई देशों में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करें सूतक काल की, तो ग्रहण काल 8:34 से शुरू होकर 2:05 तक रहेगा। यानी कि सूतक काल 14 अक्टूबर को सुबह 8:34 से ही प्रारंभ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको एक चमत्कारी दीपक पितृपक्ष की अमावस्या के दिन किस जगह पर जाना है, जिसे जलाने मात्र से आपके सारे पितृदोष नष्ट हो जाएंगे और वह बदल करके पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को आपको शाम को सूर्यास्त के बाद या रात्रि के समय करना है, किसी अन्य समय पर इसे ना करें। शाम को अच्छी तरह से हाथ पैर धोकर स्वच्छ अच्छा वस्त्र धारण करें, फिर एक दिया लेकर दिए में रुई की बात लगाएं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आपको बाकी लंबी बनानी है, क्योंकि यह उपाय हम पितृपक्ष में कर रहे हैं, तो हमें लंबी बात ही बनानी है। ठीक है, फिर दिए में शुद्ध घी भरेगी, ना हो तो शुद्ध सरसों का तेल ले सकते हैं। फिर इस दीपक में ही थोड़े से काले तिल भी डाल दें। इस उपाय के लिए आप मिट्टी का या किसी भी धातु का दिया ले सकते हैं, या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाने के लिए आटे में थोड़ा सा साफ जल मिलाकर बिना नमक के आटा गूंथकर इसे बनाए दीपक को आपको अपने घर के सबसे दक्षिणी कोने में रखना है। अगर घर का दक्षिण को ना रिक्त नहीं है, तो आप रसोई घर के दक्षिण कोने में इसे रखकर जलाएं। लेकिन अगर वहां भी रिक्त स्थान नहीं है, तो घर के अनेक किसी भी कमरे में या घर के मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दीपक को रखें। दीपक को ऐसे रखें कि इसकी बाती दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी कि इसकी लो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, जो कि पितरों की दिशा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिशा से पितृ धरती पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दीपक पृथ्वी लोक छोड़ते समय पितरों के मार्ग को प्रकाशित करता है। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस दीपक को आसान अवश्य दें,
सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई थाली रखें या फूल की पंखुड्डियां या थोड़े से साबुत चावल रख सकते हैं। सीधे जमीन पर रखा हुआ दीपक अपूर्ण माना जाता है। दीपक जलाने के बाद सबसे पहले आप प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण कर उन्हें नमस्कार करें। फिर पितृ देव देवता को नमस्कार करें। ईश्वर से पितरों को मोक्ष मिलने हेतु प्रार्थना करें और पितरों से पितृ दोष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। साथ ही परिवार के सदस्यों पर कृपा दृष्टि रखने की प्रार्थना करें। फिर विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। फिर पितृदेवता के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृदेवताय नमः। आप चाहें तो किसी भी माला पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला नहीं है तो चावल के मिश्री के दाने पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, इस बात का खास ध्यान रखें कि मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही करना है। सर्वपितृ अमावस्या पर दक्षिण दिशा में इस प्रकार दीपक जलाने से और मंत्र का जाप करने से पितृ देवता खुशी खुशी तृप्त होकर अपने धाम वापस चले जाते हैं। उनकी कृपा से पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसके बाद मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को नमस्कार करें। दोस्तों, यह उपाय करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता और पवित्रता का तो आपको ध्यान रखना ही है, जैसे आप पूजा पाठ के वक्त करते हैं, और इसे केवल अपने घर में ही करना है। अगर आप किसी और के घर गए हुए हैं तो उनके घर में आप अपने पितरों के निमित्त दीपक ना जलाए, और परिवार का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है। घर का पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है। केवल महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को ना करें। पितृपक्ष के दौरान जो भी सावधानियां आप बरते हैं, सर्पित्री अमावस्या पर भी बरती श्राद्ध पक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इस दिन यहां परफ्यूम ना लगाएं। श्राद्ध क्रम में इत्र का इस्तेमाल करने से पितृदोष लगता है। इसके अलावा ब्राह्मणों को चटाई या लकड़ी के आसन पर ही बिठाएं। साथ ही ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहें और उनके भोजन से पहले आप खाना ना खाएं। ब्राह्मण भोज करने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान न खरीदे। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, तो बाल भी ना कटे, दाढ़ी ना बनाएं। पितृपक्ष में गायों ब्राह्मणों को तो चींटियां बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। इसके दौरान क्लेश कलह ना करें। प्रेम से रहे, किसी की निंदा या चुगली ना करें। दोस्तों, दूसरे दिन सुबह दीपक के नीचे रखे चावलों को पक्षियों को दे दें, और अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस लिए के टुकड़े करके पक्षियों को खिला दें। अगर मिट्टी का या धातु के दिए का इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर्दा दक्षिणा दिए बिना ब्राह्मण या किसी संत को खाली हाथ न जाने दें। इस तरह की कोई भी गलती आपके पूर्वजों को नाराज कर सकती है। द्वार पर आए व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृ विदाई के दिन आटा चावल या तिल का दान करना अत्यंत शुभ कारक होता है। वैसे तो पूरे पितृपक्ष में तामसिक भोजन और मांस मदिरा से बचना चाहिए, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या पर भी इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा लहसुन प्याज आदि खाने से बचें। इस दिन मसूर की दाल, अलसी, कुल्थी आदि का भोजन शुभ माना जाता है। फिर अमावस्या के दिन जाने अनजाने में की गई गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगे, और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएं। इसके अलावा गुरुजी ने कहा कि पितरों को प्रसन्न करके ही विदा करना चाहिए, ताकि वे जाते समय खूब सारा आशीर्वाद दे करके जाए और प्रसन्न होकर विदा ले। इस दिन अगर श्राद्ध तर्पण या पिंडदान ना कर सके, वो अपने पितरों के निमित्त खास भोजन बनाएं। पंचबली अवश्य दें। ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। गाय को, कौए को, कुत्ते को, बिल्लियों को भी भोजन अवश्य दें। इस दिन गाय को हरा चारा या घास खिलाएं। गाय को चारा देने भी पितरों को संतुष्टि मिलती है, तो साल का आखिरी मौका है, पितरों की विदाई का समय है। यह उपाय करके उन्हें खुशी खुशी विदा करें और अपने जीवन से दुख कष्टों को हमेशा के लिए दूर करें। इसी के साथ दोस्तों, यह वीडियो भी यहीं पर खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।